हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। लास्ट हमने शेडो के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे साइज ऑफ द शेडो। साइज ऑफ शेडो वेरीज विद चेंज इन पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेडो की साइज ऑब्जेक्ट की साइज और जो भी डिस्टेंस होता है लाइट सोर्स से ऑब्जेक्ट का, उस पर डिपेंड करती है। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ वी शैल नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू शैडो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द सोर्स ऑफ लाइट और व्हेन इट इज़ फार्दर अवे। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स से दूर रखा जाता है तो शैडो किस साइज़ की बनती है और पास में रखा जाता है तो शैडो किस साइज़ की बनती है। टेक अ टॉर्च टू एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट। एक टॉर्च लेनी है आपको एज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ टॉय, और एक खिलौना लेना है छोटा सा। पुट द टॉय नियर अ वाइट वॉल। उस टॉय को वाइट दीवार के पास में रख देना है। फ्रॉम अ डिस्टेंस लाइट द टॉर्च एंड डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द टॉय। थोड़ी डिस्टेंस से टॉर्च की लाइट को टॉय पे डालना है, ओके, सो दैट अ शैडो अपीयर्स ऑन द वॉल बिहाइंड इट। तभी उसके पीछे उस टॉय की शेडो बनेगी वॉल पे। द लाइट कैन नॉट पास थ्रू द टॉय सो दैट शेडो ऑन द वॉल बिहाइंड द टॉय स्टेज डार्क। स्विच ऑफ द टॉर्च एंड द शेडो ऑफ द टॉय वुड डिसअपियर। जैसे ही आप टॉर्च बंद करोगे टॉय की शेडो डिसअपियर हो जाएगी, मतलब दिखना बंद हो जाएगी। नाउ मूव द टॉर्च फर्दर अवे फ्रॉम द टॉय। अब टॉर्च को थोड़ा सा दूर लेके जाना है टॉय से। द शेडो गेट्स स्मॉलर। तो क्या हो जाएगा, शेडो छोटी बनने लगेगी। जैसे ही उसको पास में लेके जाओगे टॉर्च को टॉय के तो शेडो बड़ी बनेगी, और जैसे ही उसको दूर लेके जाओगे तो शेडो छोटी बनेगी। अगेन मूव द टॉर्च क्लोज टू द टॉय एंड इट्स शेडो बिकम्स वेरी बिग। जैसे ही वापस पास में ले जाओगे शेडो बड़ी बनने लगेगी। नाउ लेट द टॉर्च लाइट फॉल ऑन द टॉय फ्रॉम अबाउ। कैन यू सी वेयर इज द शेडो फॉर्म? व्हेन लाइट shines on an object from above, the shadow appears on the floor beneath toy and it is very small. You must have noticed the color of the shadow in these figures. Does it ever change? No. The color of the shadow always stays black. But इसमें shadow का color change नहीं होता, वो हमेशा black ही रहता है। Okay? The shadow is formed in the direction opposite to the direction. Shadow जहाँ पे आपका object रखा हो तो उसके opposite डायरेक्शन में बनती है, या फिर जो भी लाइट का सोर्स है आपके उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। बट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बिहाइंड यानी उसके पीछे की साइड शेडो बनती है और लाइट सोर्स के अपोजिट में। द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द लाइट सोर्स ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। शेडो की लेंथ चेंज होती रहती है जैसे जैसे आप लाइट सोर्स की पोजीशन चेंज करते रहते। द कलर ऑफ द शेडो ऑलवेज ब्लैक। शेडो का कलर हमेशा ब्लैक ही रहता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शेडो। शेडो के टाइप्स। शेडो ड्यू टू स्मॉलर सोर्स ऑफ लाइट। छोटा जो भी लाइट का सोर्स है उसकी वजह से शेडो कैसी फॉर्म होती है। द सोर्स ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल ओनली वन डार्क शेडो इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड यूम्ब्रा। अगर आपका लाइट सोर्स छोटा है यानी जस्ट एज अ पॉइंट सोर्स है तो शेडो एकदम डार्क बनेगी और एक ही बनेगी, उसको हम यूम्ब्रा बोलते हैं। शेडो ड्यू टू लार्जर सोर्स ऑफ लाइट। जो भी लार्जर सोर्स है आपके लाइट का उससे कैसी शेडो फॉर्म होती है। इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट इज़ बिग सच एज कैंडल और अ बल्ब, कैंडल या फिर बल्ब है लाइट का सोर्स, देयर विल बी टू शेडोज। उसमें टू शेडोज फॉर्म होती है, एक डार्क होती है जिसको यूम्ब्रा बोलते हैं, वो सेंटर पे बनती है, और एक थोड़ी लाइट होती है जिसको पेन्यूम्ब्रा बोलते हैं जो डार्क शेडो के आउटसाइड बनती है यानी उसके साइड में बनती है। इफ़ द लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम लार्ज सोर्स ऑफ लाइट इट विल फॉर्म टू शेडोज यूम्ब्रा एंड पेन्यूम्ब्रा। ये देखो इसमें फॉर्म हो रही है, ये जो डार्क शेडो है, ये जो डार्क शेडो इसको यूम्ब्रा बोलते हैं, इसके साइड में थोड़ी लाइट हल्की सी शेडो फॉर्म होती है उसको पेन्यूम्ब्रा बोलते हैं। अब डिफरेंस है शेडो और इमेज इन पिन होल कैमरा। शेडो कैन बी स्मॉलर और बिगर देन द ओपेक बॉडी। शेडो छोटी और बड़ी हो सकती है जो भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हो उससे। इमेज इन पिन होल कैमरा इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बट इस कैमरा से जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होती है। शेडो इज डार्क आउटलाइन फॉर्म बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट
ओपेक्यू बॉडी इमेज इज पिन होल कैमरा शोज ऑल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कैमरा से जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी ऑल डिटेल्स जो भी होती है शो होती है हमें। और शेडो आर नॉट इन्वर्टेड, शेडोज़ कभी भी उल्टी फॉर्म नहीं होती, और जो पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है। शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी मिसलीडिंग, इमेज इन पिन होल कैमरा इज नॉट मिसलीडिंग। नो कलर्स आर सीन इन शेडो, कोई भी कलर शो नहीं होता, बट पिन होल कैमरा में ऑब्जेक्ट का कलर शो होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। योर बेडरूम इज प्रोबेबली फुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट यू वर टू वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, यू वुड नॉट सी दैम क्लियरली। आपके बेडरूम में बहुत सारी चीज़ें रखी होगी, बहुत सारा सामान रखा होगा, अगर आप रात को उठते हैं और देखते हैं आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सीन नहीं होता अंधेरे में, बिकॉज दे आर नॉट ल्यूमिनस, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके रूम में रखे हुए हैं वो ल्यूमिनस नहीं है। ल्यूमिनस मैंने आपको क्या बताया था, जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं। ओके, यू कैन ओनली सी देम फॉर्मली व्हेन योर रूम इज़ पार्शियली लिट बाय स्ट्रीट लाइट और मून लाइट। उनमें से ऑब्जेक्ट, उस रूम में ऑब्जेक्ट आप तभी देख पाएंगे जब या तो गली में जो लाइट ऑन है उसकी पार्शियली लाइट उन पर फॉल हो रही है, या फिर मून लाइट की वजह से। द ऑब्जेक्ट्स विल नॉट बी सीन क्लियरली विजिबल अनटिल सनराइज और अनलेस एनी लैम्प। वो ऑब्जेक्ट आपको तब तक शो नहीं होंगे जब तक आप लाइट ऑन नहीं करेंगे, या फिर सनराइज यानी मॉर्निंग में ही देख सकते हैं। द वे लाइट इन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस डिपेंड्स ऑन द वेदर द सरफेस इज स्मूथ और रफ। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट के सरफेस पे गिरती है तो वहाँ से वो टकरा के अपनी जिस एंगल से वो गिर रही है उसी एंगल से वापस बैक हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या फिर मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट्स हमें कैसे सीन होते हैं, जैसे ही सरफेस पे लाइट गिरी, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लाइट गिरी, वो उससे टकरा के हमारी आइज़ में सेंसेशन क्रिएट करती है, उसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट सीन होते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ विच लाइट फॉल्स। कंक्लूजन देखो लास्ट, फिनोमिना ड्यू टू विच बीम ऑफ लाइट बाउंसेस ऑफ द सरफेस ऑफ अ ब्राइटली पॉलिश सरफेस इन सच अदर डायरेक्शंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है वो फिनोमिना जिसमें लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है और टकरा के वापस उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी के थ्रू हम सारी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इसकी वजह से जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज गिरती है तो वो उससे टकरा के हमारी आइज़ में सेंसेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमें सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। वैसे ही आप देखोगे अगर रूम में या आपके घर में अंधेरा है तो उस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज गिर ही नहीं रही है तो उसकी वजह से आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखता भी नहीं है। और जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो उन सारे ऑब्जेक्ट्स पे लाइट फॉल होती है और वो टकरा के आपकी आइज़ में आती है रिफ्लेक्शन के थ्रू, उसकी वजह से आपको सारी चीज़ें सीन होती है। ओके, आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।